हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। 26 जुलाई 1999 का वो दिन हर भारतीय के जहन में होगा। इस दिन भारतीय सेना ने अदम्य साहस और अपने शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान को करगिल की लड़ाई में हराया था। आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि करगिल युद्ध से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अचानक आए फ़ोन से पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पसीने छूट गए थे। बात फरवरी 1999 की है, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान दौरे पर थे। उनके साथ 20-25 लोग साथ गए थे, जिसमें अभिनेता देवानंद, कपिल देव और जावेद अख्तर भी शामिल थे। वाजपेयी बस में बैठकर बाघा बॉर्डर पार करके लाहौर पहुंचे और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दोस्ताना अंदाज से गले लगाया। लेकिन इसके पीठ पीछे पाकिस्तान वो कायराना हरकत कर रहा था जिसका पता वाजपेयी जी को 4 महीने बाद लगा। नवाज शरीफ दुनिया के सामने वाजपेयी के साथ मिलकर शांति का राग अलाप रहे थे और उसी दौरान पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर के लद्दाख के करगिल में भारतीय ज़मीन पर कब्जा जमाकर बैठी हुई थी। भारत को जब इसकी खबर लगी तो पाकिस्तानी अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया कि वो कुछ भी करगिल में हुआ उसकी जानकारी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी थी। लेकिन शरीफ ने इस बात का खंडन किया कि उन्हें इस बात की तो कोई जानकारी ही नहीं थी। नवाज शरीफ ने अपनी बायोग्राफी में करगिल युद्ध का ये किस्सा उसका जिक्र किया है। अपनी ऑफिशियल बायोग्राफी गद्दार कौन में नवाज शरीफ की कहानी बताई गई है और उन्हीं की ज़ुबानी उसमें लिखी गई है। इस किताब में नवाज शरीफ ने करगिल युद्ध के समय वाजपेयी के उस फ़ोन कॉल का भी जिक्र किया है जिसमें खुद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थर्रा गए थे। 500 पन्नों की यह किताब नवाज शरीफ के निजी और राजनीतिक जीवन पर आधारित है और वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार सुहेल वाराइच द्वारा लिखी गई है। इस किताब में पूर्व प्रधानमंत्री ने पहली बार अपने बचपन और अपने राजनीतिक करियर करगिल मुद्दे को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। करगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की जानकारी अटल जी को मई 1999 में मिली थी। उन्होंने तुरंत नवाज शरीफ को फ़ोन घुमाया और गुस्से में कहा, नवाज साहिब, यह आपने क्या किया? हमने इतने अच्छे माहौल में बातचीत की और मेरे लौटते ही आपकी आर्मी ने हम पर अटैक कर दिया। नवाज ने जवाब में अटल जी को कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। सुहेल वाराइच द्वारा लिखी किताब के मुताबिक शरीफ ने दावा किया था कि उस समय के आर्मी चीफ रहे परवेज मुशर्रफ ने उनके मंजूरी के बिना भारत के खिलाफ करगिल युद्ध छेड़ा था और उन्हें इस दुस्साहस के बारे में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के माध्यम से ही पता चला है। करगिल युद्ध में पाकिस्तानी नेता को तेज़ी से आगे बढ़ता देखकर अटल जी परेशान हो गए थे। फ़ोन पर बातचीत के दौरान अटल जी ने कहा कि नवाज साहब, फरवरी 1999 में लाहौर में 21 तोपों की सलामी दिए जाने के बाद उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। परवेज मुशर्रफ ने ही मुजाहिदीनों के नाम पर पाकिस्तानी सेना को करगिल में भेजा था। 26 और 29 मई को मुशर्रफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज़ खान के बीच की बातचीत लीक होने के बाद वाजपेयी ने एक चिट्ठी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को भी भेजी थी। इस चिट्ठी के बाद दबाव बढ़ा और पाकिस्तानी सेना की पीछे हटने की शुरुआत होने लगी। भारत ने अमेरिका को एक मेल के ज़रिए धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान अपनी सेना वापस नहीं बुलाता है तो भारत को भी काउंटर अटैक करना पड़ेगा। करगिल युद्ध टेंशन के बीच शरीफ ने क्लिंटन से संपर्क किया और उनसे कहा कि वह उनसे मिलना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति वाशिंगटन में उनका स्वागत करने के लिए सहमत हो गए। 3 घंटे की बैठक के दौरान क्लिंटन ने वाजपेयी को फ़ोन किया। क्लिंटन ने वाजपेयी को सुझाव दिया कि अगर भारत कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए सहमत हो तो पाकिस्तान करगिल में युद्ध विराम बुलाने के लिए तैयार है। तब वाजपेयी ने बताया कि उन्होंने अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान शरीफ से कहा था कि वो 1999 में
कश्मीर मुद्दे का समाधान करना चाहते थे, लेकिन यह करगिल में हमले से पहले की बात है। 74 दिन तक चले इस करगिल युद्ध के बाद क्लिंटन की मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान को अपनी सेना पीछे हटानी पड़ी थी। संसद में एक भाषण के दौरान अटल जी ने करगिल युद्ध का जिक्र कविता के जरिए किया, जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार थी। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर को भी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया यह करगिल युद्ध भारत पाकिस्तान संघर्षों के जटिल इतिहास में हमेशा एक ज्वलंत अध्याय के रूप में देखा जाता है। यह दोनों देशों के बीच एक ऐसा टकराव था जो 2 महीने से अधिक समय तक चला। जम्मू कश्मीर के करगिल जिले के खतरनाक पहाड़ी इलाके में यह हुआ। युद्ध में न केवल दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं और कूटनीतिक कौशल का परीक्षण किया, बल्कि दशकों से भारतीय उपमहाद्वीप को परेशान करने वाले गहरे राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय विवादों को भी उजागर किया। करगिल युद्ध में दोनों देशों के बीच आक्रामक जमीनी लड़ाई हुई, जिसमें खतरनाक हथियारों का प्रयोग हुआ। हवाई युद्ध में दोनों तरफ भयंकर तबाही हुई, जिसे यह हाल के इतिहास में सबसे चुनौतीपूर्ण सशस्त्र संघर्षों में से एक बन गया। भारतीय सशस्त्र बलों को शुरुआत में घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि समय के साथ उन्होंने कब्जे वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण पाने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। जब दोनों देशों ने अपनी वायु सेनाओं को शामिल किया तो संघर्ष में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र के आसमान में कई हवाई हमले भी हुए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विश्व शक्तियों द्वारा की गई कूटनीतिक पहल और अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुशल नेतृत्व ने करगिल युद्ध के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोनों देशों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंततः युद्ध विराम समझौते में मदद की। करगिल युद्ध का समापन भारत द्वारा घुसपैठियों को सफलतापूर्वक खदेड़ने और भारतीय सशस्त्र बलों की शानदार जीत के रूप में हुआ। हालांकि युद्ध में भारी कीमत भी चुकानी पड़ी, जिसमें दोनों पक्षों को काफ़ी नुकसान हुआ। इस संघर्ष ने असीमित युद्ध की चुनौतियों को भी उजागर किया, जिसमें घुसपैठियों ने अपने लाभ के लिए गुरिल्ला रणनीति और ऊबड़-खाबड़ इलाकों का प्रयोग किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़े गए करगिल युद्ध में जम्मू कश्मीर के करगिल के ऊंचाई वाले क्षेत्र में सशस्त्र संघर्ष बहुत ही ज़्यादा हुआ था। पाकिस्तान की महत्वपूर्ण गलतियों में से एक अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को कम आंकना था। पाकिस्तान ने भारत की जवाबी प्रतिक्रिया का गलत अनुमान लगाया और मामूली प्रतिक्रिया की अपेक्षा की। भारत की ओर से पूर्ण पैमाने पर सैन्य जवाबी हमले की आशा करने में वह विफल रहा। इस गलत आकलन ने पाकिस्तान की रक्षा और युद्ध की पूरी स्थिति को कमज़ोर कर दिया था। संघर्ष के शुरुआती चरणों के दौरान भारत के पास पर्याप्त शक्तिशाली बोफोर्स तोप और हवाई सहायता का अभाव था। बोफोर्स तोप के बिना प्रभावी ढंग से भारत पर आक्रमण कर रही पाकिस्तानी सेना को उखाड़ने और बेअसर करने की भारत की क्षमता में बाधा उत्पन्न की। विलंबित हवाई समर्थन के कारण दुश्मन को अपनी स्थिति मजबूत करने में और सहायता मिली, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की सेना को जंग के मैदान में जो कि डटे हुए थे उनके लिए बड़ी चुनौतियां पैदा हुई। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने और अपनी स्थिति को प्रभावी ढंग से लागू करने में भी विफलता के कारण पाकिस्तान को करगिल युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण राजनयिक अलगाव का भी सामना करना पड़ा। प्रमुख सहयोगियों सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान की आक्रामक कार्रवाइयों और नियंत्रण रेखा के उल्लंघन के लिए उसकी भी कड़ी आलोचना की। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी के कारण पाकिस्तान की अपने सैन्य अभियान को जारी रखने के लिए संसाधनों की और राजनयिक सहायता जुटाने की क्षमता बहुत ही ना के बराबर रह गई थी। करगिल के युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सैन्य शाखाओं और राजनीतिक नेतृत्व के बीच अपर्याप्त समन्वय और संचार था। इसके परिणाम स्वरूप तालमेल की कमी के कारण आदेश और संचालन सेवाएं बहुत ही कमज़ोर हो गई थी।
आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल।